जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित। जब सियासत अखलाकियात से, असूलों से आरी हो जाए तो फिर मैकियावेलियन सियासत जन्म लेती है। और मैकियावेलियन सियासत में आपका असल जो हदफ होता है वो यही है कि आपने ताकत हासिल करनी है, चाहे जो भी मीन्स आप इस्तेमाल करें, और फिर सिर्फ हासिल नहीं करनी, उस ताकत को प्रिज़र्व भी करना है, बढ़ाना भी है। और इसके लिए भी जो भी ज़राया आप इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ जस्टिफाइड है। होता तो ये कि हम पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, हमने इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा। हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ज़रूरी असूल बताए उनसे फ़ायदा उठाकर अपना सियासी जो हमारा एक लिहाज से सिस्टम है उसको हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते। लेकिन क्या किया जाए कि इस वक्त मैकियावेलियन सियासत ही हावी लगती है। हम जो है वादा खिलाफ़ी करते हैं, बातों में हमारी तज़ादात हैं, और एक बड़ा अजीब सा मामला बन गया है। और फिर यहाँ पे सच्ची बात तो ये है कि सियासतदान भी नहीं हैं। हमारी जो पूरा सियासी मंज़रनामा है, या इस मंज़रनामे पे जो लोग हमें नज़र आते हैं वो प्रोफेशनली सियासतदान नहीं हैं। वो ठीक है, वो सियासत 25 साल से कर रहे होंगे, 30 साल से कर रहे होंगे, लेकिन वो सियासत में अगर आए तो अपने पैसे के बलबूते पे आए या साजिशों के ज़रिए वो सियासत में आए। और वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको नज़र आएंगे या फिर आपको जागीरदार नज़र आएंगे। बल्कि अभी मैं अफराद पे तो मैं बात कम ही करता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली आप देखिए, मिसाल के तौर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म बने थे, उनका क्या सियासी बैकग्राउंड था। वो एक बड़े अमीर तरीन शख्स हैं, तो लिहाजा उनको आज़ाद जम्मू और कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। इस किस्म की बेशुमार मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ, जिनका सियासत से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूँकि उनके पास पैसा है, उनके जो हैं ख़ानदान, उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो सियासत करते रहे हैं, तो वो भी इसीलिए वे सियासत कर रहे हैं, क्योंकि ये ख़ानदानी एक मर्ज़ बन जाता है फिर। और चूँकि आपने पैसा इम्पोर्टेंस रखता है इस सारे खेल में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस सियासत में हिस्सा भी नहीं ले सकते, कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। आप अपने इर्द गिर्द सियासतदानों को देखिए तो आपको माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, घर के बाहर पोर्श में ज़बरदस्त से ज़बरदस्त गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहुत कम ऐसे सियासतदान आपको नज़र आते हैं जो कि जेन्युइन सियासतदान हैं, जो वाकई पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो हमारे लोगों के दुख दर्द हैं, उनको दूर करना चाहते हैं या उनकी भलाई चाहते हैं। हमारे अक्सर सियासतदान जब जो हमारी इस वक्त लॉट है, या उससे पहले भी जो लोग थे, उनको जब सियासत में कोई पावर ताकत मिल जाती है तो फिर उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं कि अपने ही पैसे को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उनको मालूम है कि असल जो माखज़ है पाकिस्तान में पावर का या ताकत का या सियासत का, वो दौलत है, पैसा है। और जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक आप सियासत में कोई अपना मुकाम नहीं बना सकते। ये वो चीज़ें हैं जो कि सच्ची बात है मुझे तो बहुत डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि हम जैसे लोग अगर चाहें भी कि सियासत में कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ पॉजिटिवली चीज़ों को देखें, हम नहीं कर सकते। हमारे पास चूँकि वो ज़राए मौजूद नहीं हैं कि हम सियासत में कुछ आकर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये एक बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में। और सियासतदानों का जो जहाँ तक उनका कौल और फ़ेल में जो तज़ाद है, वो भी हम सुबह शाम देखते हैं। आज सुबह एक बात कहेंगे, फिर शाम को दूसरी बात कह देंगे, फिर वक्त के साथ साथ जूँ जूँ इंतखाबात आते हैं तो अपने आप को अपनी रीपोजिशनिंग भी करते हैं ताकि अवाम को फिर दोबारा धोखा दिया जाए। मैं आजकल देख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर नज़र आ रहा है, बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता PMLN से दूर कर रही है और अपने आप को रीपोजिशन कर रही है। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली कल परसों में एक बयान देख रहा था कि जी जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए जो वफाकी हुकूमत है बजट पेश किया, उसमें कुछ हमें नहीं दिया सिंध हुकूमत को कि ताकि वो इन सैलाब ज़दगान को लुक आफ्टर कर सके। अब ये जो बात पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके कायदीन कर रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए कि यही
पीपल्स पार्टी अगर देखी जाए तो इस वक्त इस कोalition गवर्नमेंट में तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के हैं। अब जनवरी के महीने में आप लोगों ने जेनीवा में एक कॉन्फ्रेंस करवाई सैलाब के बाद और सैलाब ज़दगान के लिए। उसमें ये कहा जाता है बड़े दावे के साथ और बड़े कि जी हमने 9 से 10 बिलियन डॉलर प्लेजेस आए और वो हमने, और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था एक लिहाज से, उनको तवक्को नहीं थी कि इतना पैसा लोग प्लेज करेंगे। तो उसका क्या हुआ ये तो आप देखिए ना, फॉरेन मिनिस्टर का काम था कि वो मेक श्योर करते कि इन प्लेजेस को मटेरियलाइज़ करते हैं। वहाँ से तो आपने कुछ लिया नहीं और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए कुछ हुकूमत ने नहीं दिया। तो ये वो तज़ादात हैं जो हमें नज़र आते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप IMF के साथ हमारा प्रोग्राम देखें, मैं मानता हूँ कि उसके लिए इकनॉमिक कंडीशंस हैं, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़े खुल के कहा कि जी IMF के जो मकासद हैं हम जानते हैं, ये सारे उसका इकॉनमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि IMF अब पॉलिटिकल डिसीजंस ले रही है। अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक्टिव होते या उनकी डिप्लोमेसी कुछ काम कर रही होती तो फिर IMF के साथ भी इस वक्त मुआहदा हो चुका होता। तो फेलियर्स तो अपने हैं उनके, लेकिन अब वो चूँकि एक लिहाज से डिस्टेंस कायम करना चाहते हैं कि जो इस वक्त तबाही या जो इकनॉमिक सूरत हाल पाकिस्तान की ठीक नहीं है, तो उसकी वजह पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूध के धुले हुए लोग हैं लेकिन मैं बताना ये सिर्फ चाहता हूँ कि किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है सियासत के नाम पर। और अब आप देखेंगे कि जूँ अगर इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने आएंगी, किस तरह महाज़राई होगी, किस तरह सफ़बंदी होगी। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी उदास करती हैं कि सियासत में अब कोई असूल नहीं रहे। सियासत सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत नहीं रहा या रियासत की खिदमत नहीं रहा, अब सिर्फ़ और सिर्फ पावर का नाम है। और पावर भी इसलिए कि आपको मज़ीद पावर हासिल करने के लिए मज़ीद दौलत की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए ताकत में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे वो मेयारात बन गए हैं या वो कसौटियाँ बन गई हैं जिससे हम एक लिहाज से पूरी कौम ही होस्टेज है फ्रैंकली स्पीकिंग। और हमें नहीं मालूम कि हम इस मैकियावेलियन सियासत से किस तरह बाहर आ सकते हैं। जब तक मिडिल क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, सियासत में सही मानों में अपने आप को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेगी, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। इक्का दुक्का पार्टियां हैं जिन्होंने कोशिश की है, कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनको इनकरेज करना चाहिए, उन्होंने कोशिश की भी, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी कोशिशें कोई नतीजा हमें उनकी कोशिश काबिश नतीजा खेज साबित हो रही हैं। बट इन एनी केस इट्स अ प्रोसेस। सो आई एम रियली वरीड द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।